आदरणीय स्वामी, ये दो पक्षों का समझौता है और इसके अनुसार शिकायतकर्ता पक्ष इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ₹5 करोड़ की फिरौती का कोई जिक्र नहीं है। क्या आपने इसे पुनः प्राप्त कर लिया है? नहीं सर, जांच में हमें पता चला है कि 5 करोड़ रुपए की राशि गलती से लिखा गया था। आरोपी ने फिरौती नहीं मांगी। एक गलती? ये कैसी गलतफहमी है कि 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और 5 मिलियन की वसूली हो गई। छोड़ो साहब, अब यह मामला बंद हो रहा है। कृपया दयालु बने। अगर आप चाहें तो आप लोग मुकदमा चला सकते हैं। नहीं महोदय, हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं आपकी जमानत के लिए 1000 रुपये के 2 मुचलके स्वीकार कर रहा हूं। और अगर आप चाहें, आप मामले को खारिज करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यह अदालत स्थगित की जाती है। ये लो। देना। पिता, मेरे बेटे तुम बाहर आ गए। आपको जमानत कैसे मिली? इमरान मुगीज मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहे थे? बेटा चलो घर चलकर आराम से बातें करते हैं। कोई पिता नहीं। आपको मुझे यह बताना होगा कि यह समझौता कैसे हुआ। वे मुझे रिहा करने के लिए कैसे सहमत हुए? जिद मत करो बेटा, हम घर चलेंगे और आराम से बात करें। कुछ चाय पियो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे बताओ ये कैसे हुआ? उसने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है। किसने किया? जुलेखा। बलिदान का अर्थ क्या है? उसने क्या किया? कल उन्होंने इमरान मुगीज से शादी की, एक शर्त पर कि आज तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। दाजी, उसे लाओ और उसे बताओ कि यह खेल खत्म हो गया है। उसे रिहा कर दिया गया है। कौन? क्या आप इसका नाम भूल गए? अरे नहीं, मुझे ये याद था, लेकिन निकाहनामे पर दस्तखत करते ही भूल गया। मुझे उसकी याद तब तक आती रही जब तक कि पेन की निब टूट नहीं गई। और फिर यह हुआ, पिता जीते और बेटियां हार गईं। मैं जो कहती हूँ उसे लिखो। 1000 साल बाद भी पिता जीतेंगे और बेटियां हार जाएंगी। मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मनहूस। मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं। मैं ऐसे ही कपड़े पहनना जारी रखूंगी शादी तक। क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही?
आप बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम नहीं दिख रही हो जुलेखा। मैं जुलेखा जैसी दिख रही हूँ। यदि आप देखें, मैंने कैद यूसुफ को खरीदा और उसे आजाद कर दिया। मैंने खुद को बेच दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या मैंने कम कीमत लगाई? लेकिन आज जब वो घर पहुंचेगा, मेरी लागत पूरी हो जाएगी। भाई, बस। तुम क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ हूँ। महरुख, आप कैसे घायल हो गए? वहाँ। तुम्हें पता है पुलिस वाले तुम्हें पीटते हैं। उनके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। उनके हाथ नहीं टूटते। हमारा दिल टूट गया है। देखना, ये टूट गया है। भगवान का शुक्र है कि मारुक केवल मेरे घावों को देखता है। वो मेरा टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती। अब कुछ खा लो। क्या उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं भेजा? उसकी शादी हो गई। उन्हें कुछ खाना बनाना होगा। मुझे बताओ, क्या उन्होंने कुछ भेजा? मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, यह ठीक है। हम अपना खाना खुद खा सकते हैं। दादाजी, कोशिश करो लड़के। चलो उसकी शादी का जश्न मनाएं और साथ में खाना खाएं। बेटा, आना, खाना खाओ। हम घर जा रहे हैं। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और घर बहुत गंदा होगा। मुझे भूख नहीं है। जो खाओ, भूख लगी है। नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ। जाओ, मेरा बैग ले लो, फिर हम चलेंगे। ये कैसे हो सकता है? तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगे। आओ, खाना खाओ। नहीं, वह उसकी शादी का खाना नहीं खाएगी। किसी दिन मैं कुछ वक्त निकालूंगी। मैं तुम्हारे साथ चाय पीऊंगी और बातें करूंगी। अपना ख्याल रखें। मुझे अनुमति दें। जाओ बेटी, अपना ख्याल रखें। तुम्हें पानी चाहिए? घर की हालत देखो। इसे साफ करते करते शाम हो जाएगी। आज हम खाना बाहर से मंगवाएंगे। क्या मुझे बाहर जाकर लाना चाहिए? मुझे भूख लगी है। तुम्हें भी भूख लगी होगी। तुमने खाना नहीं खाया, बस वही, वरना तुम भूखे हो।
तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। मुझे भूख नहीं लगी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हाँ, यह मेरे कारण हुआ। क्या हुआ है? मैंने जुलेखा को फोन पर डांटा और उसने गुस्से में शादी कर ली। अरे नहीं नहीं, वो इस वजह से शादी क्यों करेगी? उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे रिहा किया जा सके। उसने बलिदान दिया है। नहीं दाजी, तुम लड़कियों को नहीं जानते। वे जिद्दी हो सकते हैं लेकिन उन्हें चोट भी पहुंच सकती है। उसे कोई तोड़ने वाला चाहिए और मैंने उसे तोड़ दिया। उस दिन जब मैं उसे पुलिस स्टेशन पर खाना देने गई थी, मैं उसकी हालत नहीं देख सकी। मैंने जुलेखा को फोन किया और उसे बहुत डांटा। मैंने उसे चोट पहुंचाई। हालांकि वह मुझसे कह रही थी वो किसी के लिए भी नीचे नहीं जाएगी, उसे चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैंने उसे चोट पहुंचाई। मुझे पता है उसे दुख होगा और वह टूट गई। आप यूसुफ को खाना देने पुलिस स्टेशन गए थे? तुम बहुत स्वार्थी हो मदीहा। क्या तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों को धोखा दिया? पिताजी कहाँ हैं? अपनी बहन के घर में। वहाँ क्या बचा है? बुशरा, तुम्हारे पिता की आंखों की रोशनी। नूर मोहम्मद। इसे रोको माँ। क्या इस उम्र में पिता बुशरा से प्रेम संबंध बनाएंगे? यह एक पत्नी के दिल की चिंता है। जुलेखा इमरान मुगीज, आप देखेंगे यह पूरा होगा। फिर मैंने चाची के घर में आग लगा दी। चलो भी, आप वहाँ क्या कर सकते हैं? अब तुम अपनी मौसी के घर की नौकरानी हो मेरी बच्ची। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो कि तुम उसकी मर्जी के बिना चूल्हा जलाओगे? अगर पिता का बुशरा से प्रेम संबंध है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपका फोन बज रहा है। कौन है? यह एक अज्ञात नंबर है। फिर उससे पूछो कि वहाँ कौन है। नमस्ते। आप कैसे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? आपका इमरान। मेरा नहीं बल्कि उसका। आपका इमरान मुगीज। नमस्ते। जुलेखा। हाँ, हाजरा आपका फोन क्यों उठाती है? आप अपने बारे में बताइए। बताओ तुमने फोन क्यों किया? कुछ नहीं, ये तो बस मैं आपसे बात करना चाहता था। पिताजी कहाँ हैं? चाचा, आपके अंकल? वो कहीं बैठा है। उन्हें वापस भेजो। आपका क्या मतलब है? उनसे कहो कि वे यहाँ आएं और मेरी माँ के साथ बैठें। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? तेरे बाप भी कहेंगे कि इमरान मुगीज। यदि वे 1 घंटे में वापस नहीं आते हैं, पिताजी वहीं रहेंगे और मैं यहीं रहूंगी। और एक बात याद रखें,
अगर मुझे पता चले कि पापा आपकी बुआ बुशरा के साथ बैठे हैं तो निकाह के बाद कोई समारोह नहीं होगा, इसके बजाय तलाक का मामला होगा। क्या आप क्या कह रहे हैं? जो आपने सुना। आपके पास 1 घंटा है शादी करना या मुकदमा लड़ें। ये देखो, यह और हाँ, यह वाला। लेकिन आपको ये देखना होगा क्योंकि ये सबसे महंगा है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। क्यों पूछना? क्यों? क्योंकि इसमें हीरे हैं। बहुत खूब, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और हाँ, मैं ये 3 लहंगे लेकर आया हूं। लेकिन आपको समारोह के दौरान ये हरे रंग की स्कर्ट पहननी चाहिए। यह आप पर अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मेरे लिए मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इसे पहनो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। निकाह कब है? 1 घंटे में। तुम तैयार हो जाओ, अपना मेकअप ठीक करो, कपड़े बदलो। आप क्या पहन रहे हैं? ये भी खूब रही। क्या हुआ? आपने मुझे अनौपचारिक रूप से संबोधित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताओ, तुमने क्या पहना है? मैं वही पहनूंगा जो आप कहेंगी। क्या? मैं पैंट और कोट पहनूंगा। मैं टाई भी पहनूंगा। हे भगवान, मुझे शर्म आ गई। वहाँ कौन है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहना, तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है। कमरे में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं। आप अपने घर जाएं, मामू। ये क्या बकवास है? मैंने कहा अपने घर जाओ, कृपया। अगर तुम अपने घर नहीं जाते तो जुलेखा ने कहा, शादी के बाद कोई समारोह नहीं होगा, ये तलाक का मामला होगा। कौसर बहन, कौसर बहन, कौसर बहन। अरे क्या हुआ, क्या बात है? क्या तुमने सुना वो क्या कह रहा है? बकवास। क्या तुमने सुना वो क्या कह रहा है? वो जिसके लिए मैंने अफिया से युद्ध लड़ा था। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है मामू, उन्हें तलाक का हथियार मिल गया। पर तुम अपने चाचा से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे। कम से कम जुलेखा जो कह रही है। वो क्या कह रही है? उसने कहा या तो चाचा को घर वापस भेज दो, वरना वो नहीं आएगी, वो तलाक के लिए अर्जी देगी। अरे बेवकूफ, पत्नियां ऐसी बातें कहती हैं। उसने यह बात सहजता से कही होगी। उसने यह बात यूं ही नहीं कही थी माँ, वो गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा जाएगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। वो आपकी पत्नी है, वो आपकी दासी जैसी है। उसे बुलाओ। छोड़ो माँ। मैं कह रही हूँ कि फोन करो। क्या तुम माँ को बीवी से डराओगे? बताओ, फोन करो। नूर मोहम्मद, हाँ, शादी लेट हो जाएगी। शादी में देर नहीं होगी। किसी में हिम्मत नहीं है, यहाँ तक कि 15 मिनट का भी अंतर लाने के लिए। हाँ, क्या बात है? पहले अपना लहजा ठीक करो लड़की। मैं तुम्हारी फूफी हूँ। जी फूफी, मुझे लगा कि इमरान मुगीज बोल रहे हैं। भले ही वो बोल रहा हो, वो तुम्हारा पति है। आपको अनौपचारिक नहीं होना चाहिए। या तो मैं या मेरे पति तय करेंगे कि उससे कैसे बात करनी है। आपने अपने बारे में बात की है। आप कैसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी याद भी है? कृपया बताइए, आपने फोन क्यों किया? तुम इमरान मुगीज से क्या कह रही थी? शादी के ठीक बाद एक शालीन महिला तलाक के बारे में बात नहीं करती। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मैं पिताजी के बारे में पूछ रही थी। वो सुबह से तुम्हारे साथ है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हमने उसे बुलाया, उसने फोन नहीं उठाया। मुझे बताओ वो वहाँ क्या कर रहा है? लड़की वो अपनी बहन के घर में है। वो यहाँ 10 दिन तक रह सकता है। वो क्यों रुकेगा? उसके घर में 2 बेटियां और 1 पत्नी है। हम उसकी देखभाल करते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं। तो फिर वो उसकी बहन के घर क्यों रहेगा? उसे भेजो, अन्यथा वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा और मैं हमेशा यही रहूंगी। आफिया ने तुम्हें सिखाया होगा। आप कड़वा बोल रहे हैं।
आधा घंटा बीत गया फूफी, मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया, उसे अभी भेजो या मैं सचमुच आफिया के लहजे में बात करूंगी। और उस बेचारे इमरान मुगीज से कहो, पत्नी पाने के लिए आपको पुरुष होना जरूरी है, गैर मर्दों के साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। और यह भी बताओ, अगर उसने अपनी पत्नी की बात अपनी माँ को बताई, वो इसके लिए भुगतान करेगा। अगर कुछ और हो तो बताओ, वरना मैं फोन काट रही हूँ। तुम मुझे नहीं जानती जुलेखा, माँ ने मुझे ये बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी फूफी को नहीं जानती। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हुए कहा कि वह भी मुझे नहीं जानती। मैं खुद ही आपको बता दूं फूफी, आप मुझे नहीं जानती क्या? हाँ, देखें 5 मिनट और बीत चुके हैं। पिताजी से कहो कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं घड़ी की सुइयों के साथ जुड़कर बैठी हूँ। यदि 1 घंटा बीत गया, उन्हें इस पर 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। मैं आपकी कसम खाती हूँ। वह क्या कह रही है? बताती हूँ मैं। आओ श्रीमान, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ठहरिए मौलवी साहब, निकाह 2 दिन देर से हुआ, हम आपको बाद में कॉल करेंगे। लेकिन चुप रहें। जैसी आपकी इच्छा। वैसे मैं रात को 11 बजे तक जागता हूँ, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है नूर मोहम्मद, मुझे जाने की इजाजत दो। बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? आपने मौलवी साहब को वापस क्यों भेजा? ये देरी क्यों है? नूर मोहम्मद, आपकी बेटी ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। उसने इतनी सीधी बात कही। उसने जिस तरह से बात की, उसने मेरे अंदर आग जला दी। इस आग को बुझने दो, हृदय को स्थिर रहने दो, फिर मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगी। उसने क्या कहा? मुझे बताओ, मैं उसका खून पी लूंगा। भगवान न करे। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं कैसे कहूँ? नूर मोहम्मद, मैं असहाय हूँ, और अब तुम भी असहाय हो। अरे बहन, भगवान के लिए कम से कम मुझे तो बताओ, असल में क्या हुआ है? मैं असहाय क्यों हूँ? आपकी महान बेटी, वो तो आफिया से भी ज्यादा असभ्य है। वह बोलती नहीं, काटती है। वह कानों में काटती है, लेकिन दिल खून बहता है। मैंने सोचा कि वो मेरे भाई की बच्ची है। वो घर आएगी और हमारी पीढ़ी की रक्षा करेगी। लेकिन वो कहती है तुम मुझे नहीं जानते कौसर। कौसर? उसने तुम्हारा नाम लेकर बात की। चलो, मैं तो कौसर हूँ, लेकिन इमरान मुगीज ट्रांसजेंडर नहीं है। हिजड़ा बोला है। मुझे वापस आने दो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। 20 मिनट के भीतर पहुँचे। उसने अल्टीमेटम दिया। 20 मिनट का क्या मामला है? 20 मिनट भाड़ में जाओ। पूछो कि उसने तुम्हें ट्रांसजेंडर क्यों कहा। हाँ माँ, क्या उसने मुझे ट्रांसजेंडर कहा? हाँ, वो कह रही थी कि पत्नी के साथ जीवन जीने के लिए तो उसे एक पुरुष की तरह व्यवहार करना चाहिए। ट्रांसजेंडरों के साथ जीवन नहीं बिताया जा सकता। और वो ये भी कह रही थी, अगर बीवी की बात माँ को पहुँचाई तो वो तुम्हें सबक सिखाएगी। ये सब बताता है कि वो निश्चित रूप से तलाक के लिए अर्जी देगी। वो यहाँ वापस नहीं आएगी। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, यदि मामला अदालतों तक पहुँच गया, मैं दुबई वापस जाऊंगा। मैं सुबह 7 बजे उठकर इन अदालतों में नहीं जा सकता। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? इमरान मुगीज, एक आदमी की तरह व्यवहार करें, ट्रांसजेंडर मत बनो। मैं चकित हूँ, समय आपके हाथों से निकल रहा है और आप घड़ी देख रहे हैं। तुम चुप रहो, अभी भी 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट 60 सेकंड में बीत जाएगा, फिर दिन, महीने और साल। आप 1 साल बाद वापस आएंगे और कहो मैं 1 महीने के लिए यहाँ हूँ। माँ, फूफी ने कहा है कि गिनती 1 घंटे बाद शुरू होगी। मुझे फूफी की परवाह नहीं है, आप हमेशा यही कहते हैं। 20 सेकंड, 19, 18, 17, 16। पिता आ गए। जुलेखा किधर हो?
मैं यहाँ हूँ पिताजी। ठीक। तो जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी निगरानी में हो रहा है, ऐसा ही है? नहीं मौलवी साहब, मैं सभी पर्यवेक्षणों से निपट चुकी हूँ। क्या तुमने नहीं देखा? शादी मेरे ठीक पहले हुई थी और मैं बाराती की तरह मिठाई खाती रही, और मैंने जो वादा किया था कि मैं खाती रही, मैंने तो वो वादा भी तोड़ दिया। और आप? तुमने अपनी फूफी से क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि तुम्हें वापस भेज दें। तुम सुबह से ही वहां थे, यहाँ तो वली भी नहीं था। 9 बज गए हैं। और आपने और क्या कहा? आगे बोलो। मैंने कहा कि बेहतर होगा कि आप उसे 1 घंटे में भेज दें, और अच्छी बात यह है कि आप 15 सेकंड पहले आ गए। तुमने अपनी फूफी को धमकी दी। धमकी? आपने कहा कि इमरान मुगीज ट्रांसजेंडर है। तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते कौसर। मैंने सब कुछ कह दिया। मैंने कौसर नहीं कहा। अशिष्ट लड़की। फिर उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। क्या इसका मतलब ये था कि आप उसके साथ असभ्य हो सकते थे? मैंने इमरान मुगीज को ट्रांसजेंडर कहा। उस समय तो ये बात मुंह से निकल गई, लेकिन उस बेचारे ने साबित कर दिया कि वो सचमुच ट्रांसजेंडर है। तुम अपने पिता से रूखेपन से बात करते हो। मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। अब तुम आ गए तो बात खत्म हो गई। अगर आप कहें तो मैं माफी मांग लेती हूँ। क्षमा मांगना? आप अभी माफी मांगेंगे? कहो कि मैंने गलती की है, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं आपकी माफी चाहता हूँ। उससे बात करो, अभी उससे बात करो। हाँ नूर मोहम्मद, फूफी मैं जुलेखा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। माफ करना फूफी, मैं तुम्हारे प्रति असभ्य रही हूँ। मुझे आपसे क्षमा मांगनी है। अच्छा सही है, तो आप अपने होश में हैं? हाँ। पिताजी ने मुझे बहुत मारा। क्या? उसने एक ही दिन की दुल्हन को मारा। कुछ परेशानी है फूफी? पिताजी ने मुझे पहले कभी नहीं मारा। क्या वो आपके सामने खड़ा है? हाँ, वो खड़ा होकर सुन रहा है। मैं आपके सामने कहूंगी, मेरे आने से पहले पिताजी तुम्हारे घर नहीं आएंगे। क्या? फूफी, मैं धमकी दे रही हूँ। माँ को बुशरा आंटी पर बहुत शक है, और पिता की उत्सुकता को देखकर कुछ परेशानी है। बेशर्म। मैं कॉल काट रही हूँ। पिता फिर से नाराज हैं। मुझे ये फोन दे दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा दुष्ट लड़की। बस मौलवी साहब, थप्पड़ मारने काटने से कुछ नहीं होगा। जीभ या उसे मार डालो। जब कोई बेटी खड़ी हो तो आपको मजबूर नहीं करना चाहिए। इस घर में एक विपत्ति आने वाली है आफिया। इस घर की दीवारें तुम्हारे सिर पर टूट पड़ेंगी, समझी? और बुशरा के सिर पर छत टूट जाएगी। मौलवी साहब, मेरी तरफ इतने गुस्से से मत देखिए। अपने नए बने दोस्त को इतना श्रेष्ठ मत बनाओ कि 25 साल पुरानी बीवी और जवान बेटियां मुंह देखती रह जाएं। क्या तुम उससे शादी कर रहे हो या आप बस समय बिता रहे हैं? क्या तुम्हें उस मनहूस से प्यार हो गया है? ये सब बकवास बंद करो। क्या आप अपनी उम्र से शर्मिंदा हैं? शर्मिंदा मत हो। प्यार का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी अफिया, और आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। तुमने मेरी जिंदगी के 25 साल बर्बाद कर दिए हैं आफिया बेगम। 25 नहीं, 50 साल मौलवी साहब। आपके 25 और मेरे 25। मेरे साल भी साल है मौलवी साहब, वे भी बर्बाद हो गए हैं। इसके लिए भी सजा मिलेगी, और जब तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि किसने बर्बाद किया है। मैं बहन के पास जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ जाओ।
और मैं वहीं रहूंगा। क्या वली मोहम्मद वापस आएंगे या वह उस मनहूस तहमीना के साथ रहेगा? मुझे वो बातें कहने के लिए मजबूर मत करो जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हें जला दिया जाएगा। मैं पहले ही जल चुकी हूँ और राख में बदल चुकी हूँ। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? अच्छा अब बताओ, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैं बुशरा से शादी करूंगा। मुझे पता था कि ऐसा होगा। यह शादी 20 साल से लंबित है। जब वो बदनसीब बुशरा तलाक के बाद वापस आई कि अब आपकी जान खतरे में है। अब मौलवी नूर मोहम्मद साहब, मुझे बताओ तुम कब शादी करोगे? तुझसे मैं अब बुशरा से शादी करके दिखाऊंगा आफिया बेगम। सुनो पिताजी, अगर आप बुशरा से शादी करेंगे फिर मैं इमरान मुगीस से तलाक लेकर दिखाऊंगी। अपनी बकवास बंद करो। बहुत हो गया नूर मोहम्मद, वरना मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगी। क्या आप तलाक नहीं लेंगे? अच्छा, अगर मैंने तलाक ले लिया तो फिर कौन तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेगा? ठीक, जहां 25 गए वहां 5 और सही। देखो देखो वह किस तरफ जा रहा है, एक जवान आदमी की तरह। मैंने दादी से बात की। उसने कहा कि वो पहले सो रहा था, लेकिन अब वो जाग गया है। हम दोनों संगीत पर काम कर रहे हैं। मुझे रास्ता दो। वापस जाओ यूसुफ। वापस क्यों? यहाँ दोबारा मत आना। बाहर दादी से मिलो। क्यों? कम से कम मेरी बात तो सुनो। मैं उन्हें इसके लिए दंडित कर रहा हूं। मैंने उसे बहुत पीटा है। उसका चेहरा सूजा हुआ है। और परिणाम? परिणाम से आपका क्या मतलब है? उसके चेहरे को पीटने और सूजाने से तुम्हें क्या हासिल हुआ? लड़की ने तुम्हारे मुंह पर साफ मना कर दिया है। वो इस घर में नहीं आएगी यदि आप आते रहें। लेकिन बहन, मैंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की है। मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ। नूर मोहम्मद, भविष्य के बारे में क्या? ये लड़की मुझे तकलीफ देगी। अम्मी यही क्या? माँ तुम क्यों डर रही हो? हम काया नहीं हैं। वह बताओ तुम क्या सोच रही हो? आप बुशरा से शादी नहीं कर सकते। क्या? आप क्या कह रहे हैं? लेकिन एक शर्त पर। स्थिति? यह क्या है मुझे बताओ। उस लड़की को हमारे पास लाओ। उसे अपने पास लाने से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसे हमारे पास भेज दो। उस लड़की को उसके पति के पास ले आओ और अपनी बुशरा को ले जाओ। तुम अजीब बात कर रहे हो। आपको क्या हुआ? वे पहले से ही शादीशुदा है। उसे रविवार को विदा किया जाएगा। ये तो सबको पता है। फिर मामला क्या है? क्या होगा अगर उसने रविवार से पहले तलाक का नोटिस भेज दिया? मैं परिवार से क्या कहूंगी? कुछ नहीं होगा अब बहन। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कुछ नहीं होगा अब बहन। असल में वो ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रही है और कुछ नहीं उसके कहने पर। वरना उसे तो शादी का मतलब ही पता है। मुझे पता है कि वो क्या समझती है। मैंने उसे कॉल पर सुना। ये शर्त पूरी करो। मैं अपना वादा पूरा करूंगी।